पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो, गन्ने की मांगे पूरी करो, गन्ने का रेट जल्द दो, गन्ने का रेट अभी तो महंगाई है, अभी तो महंगाई है। भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप ने गन्ने के रेट में बढ़ोतरी व पिराई सत्र को जल्द शुरू करने की मांग को लेकर लघु सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन कर डीसी को सौंपा ज्ञापन। किसान नेता प्रिंस वड़ैच ने अपने ऊपर हमले का जताया शक, राज्य मंत्री संदीप सिंह पर लगाए आरोप। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप ने गन्ने के रेट में बढ़ोतरी व पिराई सत्र को जल्द शुरू करने की मांग को लेकर लघु सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन कर कुरुक्षेत्र डीसी शांतनु शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप के नेता प्रिंस वड़ैच ने अपने ऊपर हमले का शक जाहिर किया और राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह पर आरोप लगाया कि संदीप सिंह के द्वारा उस पर हमला करने के लिए कुछ आदमी छोड़े गए हैं, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि वह डीसी को इस बारे में अवगत करवा चुके हैं और कुरुक्षेत्र एसपी को लिखित रूप में भी शिकायत देंगे। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि गन्ने के रेट में बढ़ोतरी व गन्ने का पिराई सत्र जल्द शुरू करने की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र डीसी शांतनु शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि अनाज मंडी में जो पोर्टल पर फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं, उनकी जांच को लेकर भी एसपी से जांच व कार्यवाही की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि किसान नेता प्रिंस वड़ैच को जो हमले की चेतावनी दी गई है, उसको लेकर डीसी को अवगत कराया गया है और एसपी से मिलकर लिखित में शिकायत सौंपेंगे और उचित कार्यवाही की भी मांग करेंगे। बड़ा गंभीर मैटर है हमारे लिए भी और आपके लिए सुविधा है। ये मंत्री की तरफ से जो मैसेज आया है वो ये आया है कि इसके पीछे आदमी लगा है, उसको मारने के लिए। और अगर ऐसा हो गया तो फिर आगे जो उसका रिजल्ट होगा वो तो फिर बहुत गंभीर होगा। मैं बात करूँ तो बहुत गंभीर होगा। ठीक मैटर है, इसके लिए हम एसपी साहब से भी एक बार मिलेंगे, आपके भी नोटिस मिल जाना चाहिए क्योंकि प्रशासन के नोटिस मिल जाना चाहिए। ऐसे को मंत्री अपने वो दिखाएगा कि हम हमारी बोलती बंद करेंगे ऐसी जब वो तो फिर गलत रूप में। ठीक है, आपका बहुत बहुत क्या कहेंगे प्रिंस, आज आपको क्या ऐसी? देखिए, आज जो ज्ञापन सौंपने का वैसे तो मुख्य रूप से कारण था वो गन्ने की फसल का रेट बढ़ाने को लेकर है। पिछले साल भी आपको ज्ञात है कि हमने एजिटेशन किया था और केवल 10 रुपये गन्ने का रेट बढ़ा था। हमारी मांग 450 रुपये क्विंटल की थी और आज भी 450 रुपये गन्ने का रेट करने के लिए किसान यूनियन चडूनी ने पूरे प्रदेश स्तर पर जिला हेडक्वार्टरों पर ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपने का कार्यक्रम रखा था। उसी कड़ी में कुरुक्षेत्र जिले के किसान भी इकट्ठे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी से अपना किसान गन्ने की फसल का रेट 450 रुपये क्विंटल रखने की मांग कर रहे हैं। डीएपी खाद के बारे में आपको? जी देखिए, डीएपी खाद की कालाबाजारी पूरे चरम सीमा पर है। विभाग और सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। आप देखिए कि आज किसान को दर दर की ठोकरें डीएपी के लिए खानी पड़ रही हैं। टैगिंग केंद्र सरकार के सेंट्रल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का लेटर है कि टैगिंग नहीं हो सकती। टैगिंग माने खाद के साथ गैर जरूरी दवाइयां जबरन तरीके से नहीं दी जा सकती। लेकिन आज 250 के यूरिया के साथ 250 का सल्फर या नैनो यूरिया मजबूरी में दिया जाता है, जो किसान की मजबूरी है लेना। और डीएपी के भी यही हाल है, गोदामों में डीएपी फुल पड़ा है, लेकिन लालची दुकानदार विभाग के साथ मिलकर के उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, किसानों को लूट रहे हैं, महंगे दामों पर गैर जरूरी दवाइयां और बीज उन्हें साथ में चिपका रहे हैं। इसका हमने डीसी साहब को शिकायत की थी और 2 दिन पहले पेहवा में कृषि विभाग ने क्याउसियाई शशिपाल शर्मा जी और एसडीओ मनीष जी की टीम बनाकर के संयुक्त रेड की थी, जिसमें 2 दुकानदारों के पास अवैध स्टॉक इसका मिला था जो रिकॉर्ड में नील था और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो कि अपराध है और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत भी ये अपराध है। उसमें 2 के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है जिन पे पुलिसिया कार्रवाई चलेगी
और हम सरकार से कहना चाहते हैं, आप आगे ग्राउंड पर के देखिए और ऐसी जितनी भी कालाबाजारी हो रही है उसे रोकिए, क्योंकि गेहूं का सीजन आ गया है, आलू का सीजन चल रहा है। किसानों को डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP की जरूरत है। आप इस कालाबाजारी को रुकवाइए और किसानों को लूटने से बचाइए। धान की खरीद के विषय में क्या? जी देखिए, 5 दिन से कुरुक्षेत्र जिले की तमाम मंडियों के अंदर धान की खरीद बंद है। बरसात का बहाना बना करके मौके पर कोई खरीद करने नहीं आ रहा। 1800-2000 में ढेरियां लूटने की कोशिश हो रही है। जब किसान फोन करता है परचेजर को तो उसका मुनीम या परचेजर कहता है आगे से कि आपने 1800-2000 में तोलनी है तो तोल दे, वरना हम नहीं लेंगे। 5-5 दिन से मंडियों में लोग बैठे हैं। लेकिन कल मैं तब हैरान हुआ जब हमने पेहवा मंडी की खरीद की डिटेल निकलवाई कि इन 5 दिन में मौके पे तो जीरी नहीं बिक रही, लेकिन कागजों में करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं। सोमवार जिस दिन भारी बरसात और ओलावृष्टि पेहवा में हुई थी, उस दिन भी 64,000 क्विंटल की धान पेहवा मंडी में बिकी है। 64,000 क्विंटल, जो कि 13 से 14 करोड़ की धान है, जो केवल कागजों में आई और कागजों में चली गई। हमने जब इसकी डिटेल निकाली तो कुछ फर्में तो हमारे हाथ ऐसी लगी हैं जिनका कोई मंडी में लेन देन नहीं है, कोई किसान उनके पास नहीं आता। केवल 4-5 गेट पास हैं, वो भी फर्जी गेट पास हैं, हिसार के नारनौंद के। अब बताइए क्या हिसार नारनौंद से किसान 400 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर अपनी ट्राली लेकर के धान लेने आएगा? और जिस परचेजर को कागजों में धान मिल रही है वो मंडी में क्यों धान लेने के लिए आएगा? ये करोड़ों रुपए का बड़ा घोटाला है। इसकी हम आज जांच की मांग भी करेंगे। इसके हमने सबूत जुटा लिए हैं और कल तक हम इसकी और स्टडी करके सबूतों सहित DC साहब को और विजिलेंस को शिकायत सौंपेंगे, ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सरकार को राजस्व का नुकसान ना हो और किसानों की फसल अच्छे तरीके से बिके। देखिए, जैसे मैंने अभी मन से बताया है, आप जानते हैं कि मैं किसान यूनियन चुडूनी से जुड़ा हुआ हूँ और प्रदेश प्रवक्ता, हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता के पद पर कार्य कर अपनी सेवाएं निभा रहा हूँ। और हमने अपने किसान समाज के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें सरकार के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ अगर हमें बोलना पड़ता है हम बोलते हैं। और हमने समय समय पर कई घोटाले उजागर किए हैं, अभी धान घोटाला। और जैसा मन से बताया कि संदीप सिंह के पिता गुरचरण सिंह के नाम पर पेहवा में 14 एकड़ का फर्जी पोर्टल दर्ज है, जबकि आप सारे मीडिया के साथी जानते हैं कि ये लोग गमले में धनिया की खेती भी कहीं नहीं करते हैं। और उस पर जो नंबर है इनके भाई विक्रमजीत का है। तो इस मामले में मुझे और भी अन्य मामले उजागर करने के कारण या कई बार मंत्री जी से आमने सामने बहस भी हुई है, तर्क वितर्क हुआ है, लेकिन हमने मर्यादा नहीं खोई है। उसके बाद पिछले महीने भी मुझे एक बात मेरे पास पहुंची थी कि मंत्री जी कह रहे थे कि इसको तो मैं कत्ल करवा दूं, लेकिन बस नहीं चल रहा। तो 3-4 रोज पहले भी मुझे मेरे एक शुभचिंतक ने, चाहने वाले ने बताया है, जो उनके पास रहता है, कि प्रिंस तू होशियार रहा है, मैं तेरा शुभचिंतक हूँ, तू होशियार रहा, क्योंकि मंत्री ने तेरे पीछे 2-3 आदमी लगाए हैं और उनकी मंशा ठीक नहीं है। अब वो आदमी कौन है, अंदर के हैं, बाहर के हैं, किस मंशा से हैं, हाथापाई करना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, वो जांच का विषय है। वो पुलिस प्रशासन, SP साहब से हम विनती करेंगे कि जांच करें। मेरा संगठन मेरा परिवार है और हम गुरनाम सिंह चुडूनी जी के कार्यकर्ता हैं, उनके दिशा निर्देश में काम करते हैं। मैंने उनके सामने बात रख दी है। अब गुरनाम सिंह चुडूनी जो फैसला लेंगे, SP को शिकायत देनी है, DGP को देनी है, CM को देनी है, इसमें फैसला अंतिम संगठन का होगा। और निजी तौर पर मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर संदीप सिंह के मन में कोई वहम है तो वो फिर आमने सामने आके मेरे से निकाल ले। प्रिंस वड़ैच किसी इस तरह की गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। अगर गोली मरवानी है गोली मार ले, खुद लड़ना है तो खुद आके लड़ ले, लेकिन प्रिंस वड़ैच अपने लोगों की, अपने समाज की, अपने वर्ग की आवाज उठाता रहेगा, बिल्कुल दबका के डर के घर नहीं बैठेगा। छापेमारी भी करवाई थी आपने? जी बिल्कुल, हमने 3 दिन पहले भी कुछ खाद्य विक्रेताओं पर छापेमारी करवाई थी, जो कालाबाजारी में स्लिप थे और मौके पर अवैध स्टॉक भी मिला है और उनके ऊपर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत मुकदमा दर्ज भी हुआ है। तो शिकायत वगैरह पुलिस में आपने दी है? देखिए, अभी मैंने जैसा आपको बताया, गुरनाम सिंह चुडूनी जी के समक्ष मैंने ये मामला रखा है। अंतिम फैसला उनका है, वो इसमें क्या फैसला लेते हैं। शिकायत तो मुझे उम्मीद है कि SP को सौंपेंगे। क्या कहेंगे आज आप लोग यहाँ पर ज्ञापन देने? देखिए, गन्ने के रेट को लेकर आज हम प्रदेश भर में ज्ञापन दे रहे हैं सभी जिला मुख्यालयों पर। उसी के बदौलत जो है आज कुरुक्षेत्र में भी हम यहाँ पे प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं कि गन्ने का रेट जो है 450 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। क्योंकि पिछले बार जो है साल जब किसानों ने एजिटेशन किया था और मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया था, कृषि मंत्री जी ने ये बयान दिया था कि अगला साल जो है चुनाव का होगा, इस बार आप 10 रुपये में मान जाइए और अगले साल जो है हम अच्छा रेट आप लोगों को देंगे। इस बार चीनी का रेट अच्छा रहा और वैसे भी जो है लागतें किसानों की बढ़ी हैं और जिसके कारण जो है गन्ने का रेट 450 रुपये कम से कम दे देना चाहिए। हमारी मांग है कि 450 रुपये गन्ने का रेट किया जाना चाहिए। ये जो धरना प्रदर्शन है, ये ज्ञापन का जो प्रोग्राम है हर मुख्यालय पर आज सभी हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर, UP, पंजाब और उन स्टेटों में भी हम गन्ने का रेट 450 रुपये क्विंटल मांग रहे हैं। कुछ फसलों का
जो MSP बढ़ाया भी गया है। देखिए, गेहूं का रेट बढ़ाया गया है जो कि नाम मात्र है, कोई सफिशेंट रेट नहीं है। 22-23 रुपये तो लागत ही आती है किसान की। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो जो बाजार भाव, जो इनपुट किसान की खेती में गिर रहे हैं, खेतों में गिर रहे हैं, उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, नाम मात्र है। तो उसको जो है कम से कम भी हमारी मांग थी कि 30 रुपये क्विंटल के आसपास होना चाहिए। ऊपर भगवान मेहरबान है, किसानों के ऊपर सरकार मेहरबान है। देखिए, बाढ़ के कारण जो है काफ़ी नुकसान किसानों का हुआ है और उस तरफ भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे विदेशी कंपनियों के सह पे सरकार चल रही हो और जो कंपनियां ये चाहती हैं कि खेती पे कब्जा कैसे किया जाए, उसको लेके जो है सरकार काम कर रही है। उसी तरीके से पोर्टल बनाए जा रहे हैं, उसी तरीके से किसान की MSP यानी कमर तोड़ने का हर तरीका, हर जरिया जो है सरकार इस्तेमाल कर रही है। आज देखिए कि बासमती पे विदेशों में जा रही थी जो हमारी, जिसके उम्मीद थी कि इस बार अच्छे रेट मिलेंगे, उस पर रोक लगा दी। चीनी का रेट बढ़ने लगा तो चीनी पे रोक। इनका एक ही नज़रिया है कि इस साल जो है चुनाव का साल है और हमने रेट बढ़ने नहीं देने हैं, हमने चुनाव जीतना है। इसके लिए चाहे किसान मरता है, कल मरता तो आज मर जाए, हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ जी प्रधान जी, क्या कहेंगे? आज ज्ञापन सौंपा है गन्ने के रेट। देखिए, आज हमने जो गन्ने के भाव को लेके मांग है उसके बारे ज्ञापन सौंपा है, और दूसरा जो मिलें हैं उनको इस बार थोड़ा जल्दी चलाएं, और तीसरा जो शाहबाद मिल की तो पेमेंट ठीक है, लेकिन कई जगह पे पेमेंट नहीं है, पिछले साल की भी अभी तक नहीं की है। तो वहाँ पे हम सभी जगह पे जहाँ पे पेमेंट नहीं हुई है वहाँ पे हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेमेंट जल्दी कराएं और सहित ब्याज के कराएं, क्योंकि केन लॉ में 14 दिन के अंदर पेमेंट देने का जो है वो कानून है। तो गन्ने के लिए ही आज हमारा ज़्यादा प्रोग्राम था, तो उसके लिए हमने ज्ञापन सौंपा है। और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो जैसे इस बार अभी हमने पेहवा के अंदर पोर्टल पकड़े हैं जो कहीं दूसरे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर के जिलों के पोर्टल हैं, और उन पे 2 नंबर का काम हो रहा है, जाली उन पे खरीद दिखा रहे हैं। और एक हमने खाद कल पकड़वाया है, उसमें एक के पास 490 कट्टे पाए गए अनर रिकॉर्डेड, और एक के पास 250 कट्टे पाए गए अनर रिकॉर्डेड। वो साथ में लगा के ब्लैकमेल करके कुछ दे रहे हैं, तो उसके बारे में उनको बताया है। और जो पोर्टल वाला मैटर है उसकी इंक्वायरी करवाने के लिए उनको बोला है। और एक जो बड़ा गंभीर मैटर है, जो मंत्री हैं पेहवा से, उनकी तरफ से जो है उन्होंने कहीं गुप्त पता उनका लगा है किसी आदमी ने कि भी वो अंदर खाते कोई राय कर रहे हैं, अंदर खाते कोई जो है वो बंदों की ड्यूटी लगा रहे हैं कि जो हमारा वहाँ का प्रधान है प्रिंस बड़ैच, उसके ऊपर हमला करने की तैयारी वो गुप्त तरीके से किसी तरीके से कर रहे हैं। उसको पता चला है तो वो इनके नॉलेज में लानी है, और अभी SP साहब को भी उसके बारे में उसके नॉलेज में लाएंगे। तो अगर ऐसा कोई मंत्री करता है तो बड़ा गंभीर मैटर है, और फिर उसका रिजल्ट भी बढ़ेगा। लिखित में भी शिकायत देंगे जी कोई प्रिंस बड़ैच की? हाँ, उसकी लिखित में भी देंगे, जुबानी भी यहाँ बता दिया है, लिखित में भी देंगे, SP साहब को भी मिलेंगे। और क्योंकि हम ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और हम तो इसको बहुत सीरियस लेंगे, क्योंकि कोई अब ये तो लोगों की आवाज दबानेगा। एक बार DC साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? DC साहब ने आश्वासन दिया है कि उन्होंने हमारी बात सुन ली और सारी बात के ऊपर कार्रवाई करेंगे। गन्ने की मिल है प्रधान जी, वो काफी देरी से बताई जा रही है, इस बार चलेगी, क्या परेशानी है? हाँ, हमने उस बारे बात की है कि इस बार गन्ना भी ज्यादा है और गन्ने की जो मिल है वो बहुत जल्दी चल जानी चाहिए, क्योंकि DC साहब जो है वो मिल के चेयरमैन भी होते हैं। शाहबाद मिल के जो चेयरमैन है वो DC साहब है, तो जल्दी चल जानी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसके बारे में बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है किसानों को, अभी तक पेमेंट नहीं मिली सरकार की। देखिए, सरकार जो है वो लारे लप्पे लगाती है। बाढ़ के कारण पहली चीज तो ये है कि उन्होंने केवल धान का ही बोला है, उसमें गन्ना उन्होंने नहीं लिया। जिनके बोर बैठ गए थे बोर का उन्होंने नहीं लिया, और शायद सब्जियों का भी उन्होंने शायद नहीं लिया है। तो बहुत सी फसलें हैं जिनका नहीं लिया है, और धान का भी वो है जिसकी दोबारा लगी नहीं। कईयों की धान मर गई थी, उन्होंने दोबारा लगाई है, तो दोबारा लगाई कि अभी तो उन्होंने कहा तो 7,000 देंगे, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं है। और जो भी उन्होंने अनाउंस किया था वो भी अभी तक नहीं मिला, तो वो जल्दी देना चाहिए।